हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिसका शेयर 4 जून, जो कि इलेक्शन की काउंटिंग का दिन था, जिस दिन बाजार तेजी से टूटा था, उसके लो लेवल से 35% बढ़ चुका है। इस साल यानी 1 जनवरी से लेकर अब तक 45% बढ़ चुका है। और एक साल यानी कि 12 महीने में देखें, पिछले जून से अब तक 250% यानी 2.5 गुना बढ़ चुका है। यानी कि इन्वेस्टर्स का बड़ा फेवरेट स्टॉक और जिसने कमाई करके दिया। आइए मुलाकात करते हैं कैंस टेक्नोलॉजी से। एंड टू एंड और IoT एनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ऑटो, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस जैसी कंपनियों को डिजाइनिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइफ साइकिल सपोर्ट देने का कंपनी है, करती है कारोबार। और आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक तो वो जिनसे हम हमेशा मुलाकात करते हैं और एक वो जिनसे हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। और पहली बार जिनसे हमारी मुलाकात होने जा रही है वो है कंपनी के MD और प्रमोटर रमेश कुन्निकन्नन साहब। EMS इंडस्ट्री में सर को 33 साल से ज़्यादा का लंबा एक्सपीरियंस है। शुरुआती कंपनी के साथ आप ही हैं, प्रमोटर ही हैं ही। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से मैसूर से आपने BTech की डिग्री हासिल की। जयराम संपत साहब से हमारी मुलाकात होती रहती है, होल टाइम डायरेक्टर और CFO हैं आप। और मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग में सर का 30 साल से ज़्यादा का लंबा एक्सपीरियंस है। 2011 से कंपनी के साथ हैं आप भी। IIT मद्रास से आपने BTech की डिग्री हासिल की और IIM अहमदाबाद से भी आपने डिग्री हासिल की है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश सर, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप समय देने के लिए। शुरुआत एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट से करना चाहता हूँ। नई सरकार बनने के बाद जो IT और कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं हमारे अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग वो हिंदुस्तान में अगले 5 सालों में दुगुना करना चाहते हैं। अभी जो $130 बिलियन है उसको बढ़ाकर $250 बिलियन करना चाहते हैं। मुझे बताएं सर, आपकी कंपनी किस तरह से पोजीशन्ड है इसका फायदा उठाने के लिए अगले 5 सालों में? चूंकि आप प्रमोटर हैं, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, कंपनी का विजन जानना चाहता हूं मैं। I'm happy and thankful to the minister for giving the focus on the electronic sector. He is right. Next 5 years, India is going to grow big because in Keynes technology, if I am seeing there is a lot of new projects coming in pipeline, which will materialize in the days to come in. So this type of a growth is for sure, whether we like it or not, it will happen. Electronic manufacturing, especially, we are into a low volume, high tech, high mix, and these areas are growing big. This is my view. सर, थैंक यू सो मच। संपत सर, आपसे जानना चाहता हूँ, आपका FY24 पिछला वित्त वर्ष बहुत ही शानदार रहा, गजब की ग्रोथ आई है। अब नया साल शुरू हो चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं आपसे थोड़ा गाइडेंस जानना चाहता हूँ, किस तरह की रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन्स की ग्रोथ की उम्मीद हम करके चलें? जी धन्यवाद अनिल जी। सो पिछले साल थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था हमारे परफॉर्मेंस में सेल्स के हिसाब से। ऑफकोर्स इंटरनली हम लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे। इस साल शायद और अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है। 3000 करोड़ का सेल्स टर्नओवर आई थिंक क्रॉस करेंगे हम लोग, और उसमें EBITDA का जो मार्जिन है वो करीब 15% से ऊपर रहेगा। पर ये जो है अगले 4-5 साल इसी तरह के ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कि रमेश जी ने बताया और मिनिस्टर साहब ने भी बताया था कि हमारा जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, बाहर से जो खरीदी होती थी उसको आप इंडिया में बनाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी डिमांड और सप्लाई का गैप है। तो अगले 5 से 10 साल तक आप इस तरह की ग्रोथ रेट जरूर देख सकते हैं इंडस्ट्री में और हमारी कंपनी में स्पेसिफिकली। बढ़िया ग्रोथ की उम्मीद इस वित्त वर्ष में भी है। रमेश सर, आपसे जानना चाहता हूँ, 3 स्पेसिफिकली आपके सेगमेंट्स हैं, एरोस्पेस, डिफेंस और रेलवेज। इन तीनों में किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं और कोई नए सेक्टर या नए सेगमेंट्स हैं जहां पर कंपनी बड़ा प्लान कर रही है बिजनेस के लिहाज से, एक्सपांशन के लिहाज से? On the sectors which are going to grow big, though because of election, the first quarter is not that great, but the days to come in, smart meter will be India's one of the main growth area. Then it comes to aerospace. Aerospace, we are having
too many projects in the pipeline and all are going to get materialized. Then when it comes to railway, again, first quarter railway was not that good, but the coming quarters, railway will also be very good because of election, officers are on duty, inspections have not happened. And because of all these things, the first quarter it has not done well, but going forward it will do really. So we have clear delivery instructions when what to do and how it has to be done. So these are the three areas where we will be really growing big. एक नया जो सेगमेंट मैं समझ पाया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर का एक सेगमेंट और है, बड़ा इंटरेस्टिंग बताया सर ने कि वो वहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो सकती है। संपत सर, आपसे जानना चाहता हूँ ऑर्डर बुक के बारे में। इस वक्त कितनी ऑर्डर हैं आपके हाथ में, कब तक पूरा करेंगे, और वित्त वर्ष 25 में कितने ऑर्डर्स बुक में ग्रोथ की आप उम्मीद लेकर चल रहे हैं? जी, सो मार्च के एंड में हमारे पास जो ऑर्डर बुक था करीब 4150 करोड़ का था, और अभी आप देखा जाए तो महीने के कम से कम 300 से 400 करोड़ पर महीने का ऑर्डर बुक में इजाफा होता है। और हमारा इस साल 3000 करोड़ रख लीजिए सेल्स टर्नओवर भी आप ले लेंगे तो करीब करीब मार्च के एंड तक 5400 करोड़ तक के ऑर्डर बुक की उम्मीद है, मार्च 25। सो ये भी एक अच्छा साइन है। हमारा ऑर्डर बुक करीब 1.5 साल का कवरेज रहता है, वो इंक्रीज भी हो रहा है। काफी कस्टमर्स हमको 6 महीने से 5 साल तक के ऑर्डर देते हैं। तो इससे दो फायदे हैं, एक तो उनको प्लानिंग करने में सुविधा होती है, दूसरी चीज है इसमें स्टेबिलिटी रहती है हमारे रेवेन्यूज की। सो ये है हमारे सिचुएशन है ऑर्डर बुक। रमेश सर, एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं, क्या कुछ नए कैपेक्स प्लान हैं आपके इस फाइनेंशियल ईयर में? कुछ कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई और नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जी। सो कैपेक्स के हिसाब से एक तो 2 नए प्रोजेक्ट हैं, जो एक सेमिकॉन असेंबली वाला प्रोजेक्ट है, ओसैट का प्रोजेक्ट, और दूसरा है पीसी बोर्ड असेंबली। ये नए प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनका भी ऑलमोस्ट अप्रूवल हो चुका है। ये अभी आ जाएगा, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग जैसी हो जाएगी तो हमारे हाथ में अप्रूवल्स आ जाएंगे। हमने ऑलरेडी इसके लिए लैंड वगैरह का अरेंजमेंट कर चुके हैं, पूरी प्लानिंग तैयार है। तो इस साल FY 25, 26, 27, 28 में करीब टोटल कैपेक्स करीब 3000 करोड़ का होगा इसमें सेमीकंडक्टर असेंबली में, और पीसी बोर्ड में करीब 750 करोड़ का कैपेक्स होगा। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिलेंगी इसमें। और हमारे जो EMS सेक्टर है उसमें हम अभी जिस तरह से हमने प्लानिंग की है करीब 200 से 250 करोड़ का सालाना कैपेक्स करेंगे, जिससे हमारा जो ग्रोथ है, जो 50-60% का ग्रोथ है, उसके लिए कैपेसिटी क्रिएट करें। तो आपने सही कहा, ये इस साल से कैपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस साल तक हम लोग जैसे 3000 करोड़ में ऑलमोस्ट कैपेसिटी का 80 या 85% का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो उसके बाद अगले साल के लिए इस साल हम नई फैक्ट्री लगा रहे हैं। जैसे कि रमेश जी ने बताया था कि स्मार्ट मीटर के लिए हम एक बड़ा इनिशिएटिव ले चुके हैं, तो उसके लिए एक नई फैक्ट्री का भी इंतजाम किया है। तो ये हर क्वार्टर में एक नई फैक्ट्री हम लोग शायद लगाएंगे, जिस तरह से डिमांड चल रही है। हर क्वार्टर की भी तैयारी है, हर साल की भी तैयारी है। 80-85% कैपेसिटी ऑलरेडी यूटिलाइज हो रही है, इसलिए अगले साल के लिए भी तैयारी है। संपत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और स्पेशल थैंक्स टू रमेश सर आपको। फर्स्ट टाइम आप आए हैं शो पे, और जो पिछले 1 साल में आपने अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की है, 250% रिटर्न, और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस मार्केट के लोग आपकी कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं और पसंद करते हैं, और आपने अच्छी वेल्थ बना के इन्वेस्टर्स को भी दिया, आज हमें समय दिया। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।